नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जनता टीवी परिवार की ओर से आप सभी को ईद उल फितर की हार्दिक मुबारकबाद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब नीति आयोग ने भी कोविड प्रबंधन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करी है। नीति आयोग ने यूपी के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। नीति आयोग ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण ट्वीट किए हैं। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कोरोना मरीजों को पता लगाने और संक्रमण फैलने और रोकने के लिए उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए चलाए गए TTT यानी कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के महाअभियान की सराहना की है। तो दूसरे ट्वीट में यूपी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की आयोग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि यूपी सरकार की तरफ से राज्य के 97,000 से ज्यादा गांवों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने के महाअभियान को अन्य राज्यों को भी दोहराना चाहिए। इस ट्वीट में यह भी बताया गया है कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का यूपी मॉडल कोरोना को काबू करने में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। तो योगी के TTT मॉडल की जो चर्चा है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस महाअभियान को अन्य राज्य भी अपनाएं, ऐसा नीति आयोग का कहना है। नीति आयोग का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं और नीति आयोग ने इस संदर्भ में बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं। यूपी के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। इस महाअभियान को अन्य राज्यों को दोहराना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती और ईद उल फितर की बधाई दी है। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार घर में ही मनाने की अपील करी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करने का संकल्प लेना ही चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शुभकामनाओं के संदेश में कहा कि ईद उल फितर का पर्व हम सभी को एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। इसी तरीके से अक्षय तृतीया शाश्वत सुख, सफलता और आनंद की कभी कम ना होने वाली भावना का पर्व है, जिसका मानव जीवन में अपना एक विशेष महत्व है। आपको बता दें, इस दौरान तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने भी ईद उल फितर की शुभकामनाएं, मुबारकबाद तमाम प्रदेशवासियों को दी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का है। और इसके साथ ही ईद उल फितर की जो गाइडलाइंस हैं उसमें भी आपको बता दें कि क्या कुछ खास रहने वाला है। 5 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं, साथ में कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग बाजारों में ना निकलें, इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आनंदीबेन ने अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने भगवान परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं इस दौरान दी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभकामनाएं दी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लखनऊ से अनूप जुड़ चुके हैं और साथ में फजल जुड़े हैं बरेली से। फजल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ईद उल फितर की नमाज बड़ी सादगी के साथ अदा की गई। मस्जिदों में 5 लोगों ने नमाज अदा की गई और प्रोटोकॉल का पूरा तरीके से ध्यान रखा गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन थी कि सिर्फ 5 ही लोग ही नमाज पढ़ेंगे। इसको चलते मुसलमानों ने उसका पालन करते हुए 5 ही लोगों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद ईदगाह पर ताला लगा है। ईद की नमाज ईदगाह में सिर्फ 5 ही लोगों ने पढ़ी। उसके बाद जो लोग बच्चे थे उन्होंने अपने घर पर ही नमाज अदा की गई। और आपको पूजा बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया। ठीक है, कोई भी ठीक है फजल, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ, लखनऊ का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का जिक्र बार बार तमाम जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं वो भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं ये आप हमें बताएंगे। कैसे हालात है? देखिए पूजा, हम इस वक्त ईदगाह में हैं। ईदगाह का बड़ा मैदान है। यहाँ पर पिछले सामान्य दिनों की बात करें तो यहाँ खचाखच भरा होता था। यहाँ के बाहर जो रोड है वहां पर लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन आज आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे पूजा। ये ईदगाह का मैदान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी
जो मुस्लिम भाई नजर नहीं आ रहा है। जो नमाज अदा की गई है, सिर्फ 5 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। जो मौलाना जो फरंगी महली जो है उन्होंने नमाज अदा कराई है खालिद रशीद ने। और जिस तरीके से उन्होंने देश को संदेश दिया है, मुस्लिम भाइयों को संदेश दिया है कि जो ईद है, त्योहार है, ये अपने घरों में ही मनाएं, जो अपने फोन पर मुबारकबाद दे दें, लेकिन घर के बाहर से ना निकले और कोरोना कायदे कानून का पालन करें। ये बिल्कुल सही बात है पूजा, ये बहुत बड़ा त्योहार मुस्लिम धर्म का है ईद। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल है, कोरोना की जो महामारी है, इसकी वजह से लोग अपने घरों में मना रहे हैं। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें पूजा, तो ये ईद का जो त्योहार होता था, सभी धर्म मिलके मनाते थे और एक दूसरे के मुबारकबाद देते थे। आज चूंकि कोरोना महामारी की वजह से भले ही अपने घरों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का तो माहौल है ही है। और लोग जिस तरीके से मौलाना फरंगी महली खालिद रशीद ने जो ये खाली मैदान है अनूप, ये जो खाली मैदान आप ईदगाह का दिखा रहे हैं, ये असल में दुखद नहीं सुखद तस्वीर है और इस बात का संकेत भी है कि लोग समझ रहे हैं कि सिचुएशंस कितनी ज्यादा क्रिटिकल हैं और एहतियात बरतना होगा इस समय। फजल, आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां पर खड़े हैं मुझे उसके पीछे भी सन्नाटा नजर आ रहा है, बाजारों की कैसी स्थिति है फजल? बरेली में बाजार सन्नाटे, पूरी तरीके से सन्नाटा है। तो लोग अपने घरों में ही है, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों को जागरूक किया गया। उसके बाद लोगों की खुद समझ में आ गया कि कोरोना से बचने के लिए घर में रहना ही जरूरी है। पूरी तरीके से बरेली की गलियों में और शहर में पूरी तरीके से सन्नाटा है। लोगों ने घर ही में नमाज अदा की। एक चीज और पूजा बताना चाहूंगा कि बच्चे रोड पे आ जाते थे, सामान खरीदते थे, खाते पीते थे, वो भी बच्चे आजकल घर पर ही नजर आ रहे हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो